जो हमारा टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे कि सूडान में जो अभी अभी 5 मई 2026 को जो ड्रोन अटैक हुआ है उसके क्या काजेज़ हैं और वो जो ड्रोन अटैक है वो किस सिचुएशन में हुआ है। अब हम देखते हैं कि थोड़ा सा हम बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, फिर हम इस अटैक को डिस्कस करते हैं। 15 अप्रैल 2023 से सबको पता है कि सिविल वार जो है वो सूडान में स्टार्ट हो चुकी थी और ये सिविल वार जो है वो दो आर्मीज़ है वहाँ की उनके बीच में स्टार्ट हुई थी। एक है SAF और एक जो है RSF है। SAF जो है वो जो है सूडान की लेजिटिमेट आर्मी है जिसको हम बोलते हैं सूडान आर्म फोर्सेस, ठीक है। और जो RSF जो है वो हमें पता है वो एक आर्मी थी, पहले वो एक ग्रुप था जिसको हम जंजावीद कहते थे, जो इस्टेब्लिश किया गया था कि आप जो हैं वो प्रोटेस्टर्स वगैरह जो हैं या अपोजिशंस जो हैं उसको जो है आप एलिमिनेट करना है। तो ये उसका पर्पस था। जो जंजावीद जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी, जो फोर्स थी उसको उमर साहब ने इस्टेब्लिश किया था। फिर वो जो फोर्स थी, वो जो जंजावीद थी, उसको जो है 2013 में लीगल स्टेटस मिल गया, मतलब उसको जो है RSF उसको ऑर्गेनाइज किया गया और उसको जो है RSF का नाम दे दिया गया। फिर 2019 से 2021 से ये जो दोनों ग्रुप्स थे ये दोनों साथ मिलके काम करने में लगे हुए थे। RSF और SAF ये दोनों ग्रुप्स जो हैं आर्मी के, ये दोनों साथ मिलके काम करने में लगे हुए थे। खैर उसके बाद 2023 के बाद इन दोनों में सिविल वार स्टार्ट हुई है और उसके बाद जो है अभी आप देखें ये ड्रोन अटैक हो गया है। अब देखें क्यों, पहले तो ये 2021 से लेकर 2023 तक साथ काम कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तो SAF हमें पता है लेजिटिमेट आर्म फोर्सेस हैं, तो उन्होंने बोला कि RSF जो है वो जो है उसका कोई काम नहीं है और वो जो है उसका अब कंट्री में कोई काम ही नहीं है क्योंकि उसका जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया है। और अब जो है RSF जो है वो मर्ज होनी चाहिए इसके साथ, SAF के साथ। तो जब ये बात हमदान साहब ने सुनी जो कि उनके लीडर थे, RSF के लीडर थे, तो उन्होंने बुरहान साहब जो कि SAF के लीडर थे उनसे कह दिया कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उन्होंने रिफ्यूज़ कर लिया और फिर उन्होंने जो है वार स्टार्ट कर ली। 15 अप्रैल 2023 से उन दोनों के बीच में वार स्टार्ट हो गई। उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक जब से 6-7 महीने हुए तो जो RSF के हेड हैं हमदान साहब, उन्होंने जो सारा कंट्रोल है डारफर एरिया का, जो कि वेस्टर्न एरिया है सूडान का, उसको सारा कैप्चर कर लिया। उसके ऊपर जो उसके कैपिटल थे नॉर्थ डारफर, साउथ डारफर, उन दोनों के कैपिटल्स को कैप्चर कर लिया और फिर वहाँ पर जो है वो गवर्नमेंट कर रहे हैं। अब वो जो RSF की गवर्नमेंट है जो वहाँ पर जो लीड कर रही है वो इंतहा से ज़्यादा वहाँ पे जेनोसाइड जो है वो कमिट कर रही है। वहाँ पर पॉवर्टी, इन्फ्लेशन इतनी हाई है और वो जो है वहाँ पे करप्शन इंतहा से ज़्यादा है। सूडान में ओवरऑल करप्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन डारफर एरिया में एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द सूडान वहाँ पर जो है करप्शन इंतहा से ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे मिनरल्स और रिसोर्सेज जो हैं बहुत ज़्यादा है। हमें पता है डारफर एरिया में बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, गोल्ड हैं, और वो जो है सारे उसको इलीगली जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं जो हमदान साहब हैं, और उसको जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सारे रिसोर्सेज को चीप प्राइसेस में जो है वो हैं एक्सपोर्ट करने में लगे हुए हैं। खैर इसकी वजह से फिर वहाँ पे प्रोटेस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। डारफर के एरिया सूडान के जो हालात हैं, डारफर के जो हालात हैं वो ऑलरेडी बहुत ख़राब है। लोग जो है प्रोटेस्ट करें, लोग ये भी नहीं चाहते कि जो SAF है उसकी गवर्नमेंट रहे क्योंकि वो भी एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तो नहीं है, वो तो एक फोर्स है, मिलिट्री है, उसका कोई काम नहीं है कि वो जो है सिविलियन रोल प्ले करे। तो वो रेस्ट ऑफ द सूडान जो है वो चाहता है कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट आए हमारे पास, और जो डारफर का एरिया है वो चाहता है कि हमारे पास RSF तो जो है वो बिल्कुल भी मौजूद, वो तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, और वो भी जो है एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की डिमांड करते हैं। अब हम देखेंगे कि जो अभी जो अटैक हुआ है वो देखें। खर्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैड जस्ट प्रोसीड्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट इन 3 years व्हेन अ वेव ऑफ सुसाइड एंड कॉम्बैट ड्रोन्स स्ट्रक द फैसिलिटी। अब देखें इन्होंने इतने सालों के बाद, 2-3 साल के बाद हालात थोड़े से नॉर्मल होने लगे, इन्होंने अपनी फर्स्ट कमर्शियल फ्लाइट जो है वो स्टार्ट करने की कोशिश की, कंट्री को थोड़ा इन्होंने एक तरीके से चलाने लग गए, तो उसी टाइम पे एक ड्रोन अटैक हो गया। और SAF जो है वो अभी कंट्री को गवर्न कर रही है। तो
उन्होंने जो है वो फिर सारा जो इल्ज़ाम है उसको वो उन्होंने आरएसएफ को दिया कि ये जो है जो ड्रोन अटैक करवाया गया है इसमें जो है आरएसएफ जो है वो इन्वॉल्व है और वो रोल प्ले कर रही है। द ड्रोन अटैक ऑन खरतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाज कैरीड ऑन मंडे मई 4 2026। अभी मई 4 2026 को जो है ये अटैक हुआ है, मंडे का दिन था वो। गवर्नमेंट इमीडिएटली सस्पेंडेड ऑल एयरपोर्ट ऑपरेशंस। वो जो अभी सारे एयरपोर्ट्स जो है वो दोबारा ऑर्गेनाइज करने लगे थे, उनका काम होने लगा थे, वो सारे ऑपरेशंस जो है वो उन्होंने दोबारा सारे सस्पेंड कर लिए। एसएएफ अक्यूज यूएई एंड यूथोपिया फॉर बैकिंग आरएसएफ। अब ये तो एसएएफ तो ये कह रही है कि आरएसएफ जो है इन्होंने ये अटैक करवाया, लेकिन इसको बैक कौन कर रहा है, अब इसको कौन सपोर्ट कर रहा है जिसकी बेसिस के ऊपर ये इतने बड़े जो है वो कारनामे अंजाम दे रही है। तो इसको सपोर्ट कर रहे हैं यूथोपिया और यूएई। अब यूएई जो है वो क्यों सपोर्ट करेगा, क्योंकि इसको चीप गोल्ड मिल रहा है, आरएसएफ जो है वो चीप गोल्ड एक्सपोर्ट करती है। और यूथोपिया क्यों सपोर्ट करेगा वो हम देखते हैं अभी। फॉलोइंग द स्ट्राइक के बाद द सुडानीज गवर्नमेंट ऑफिशियली रिकॉर्ड इट्स एम्बेसडर टू यूथोपिया द नेक्स्ट डे ट्यूसडे मई 5 2026 ट्रिगरिंग द ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक फॉल आउट। अब देखें मई 4 को ये सारा सीन हुआ है, अटैक कैरी हुआ, और उसके बाद जो एसएएफ है गवर्नमेंट है जो सूडान की, उन्होंने अपना जो एम्बेसडर था वो यूथोपिया से उन्होंने बुलवा लिया दूसरे ही दिन, ट्यूसडे का दिन, मई 5 के दिन। उन्होंने कहा कि जो यूथोपिया है वो इन्वॉल्व है इस सारी सिचुएशन में। और यूएई ड्रोन मॉडल S-88 जो वहाँ पे ड्रोन यूज़ हुआ था, जैसे अटैक हुआ फिर उन लोगों ने जो सूडान है उन्होंने शूट डाउन किया वो ड्रोन, तो उसका जो हार्डवेयर वगैरह वो सारा जब वो नीचे गिरा उन्होंने देखा तो उन्होंने एनालाइज किया कि वो S-88 का मॉडल था, ठीक है, और हार्डवेयर जो वो ऑन करता था और वो सप्लाई करता है वो यूएई का है। अब आप देखें यूएई किधर है और सूडान किधर है, तो भाई वो यूएई से कैसे जो है वो सारा वो यहाँ पर खरतुम के एयरपोर्ट के ऊपर हुआ है, तो यूएई तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये भी इन्वॉल्व है इसमें सारे अटैक में। द बेस Sudan tracked the drones back to Bahir Airport and an army base Asosa located in Ethiopia, Hormuz region। अब आप देखें कि ये अटैक कैरी कहाँ से हुआ है। अब वहाँ जो इनको आर्सनल्स मिले हैं, ड्रोन मिला है, वो है यूएई मैन्युफैक्चर्ड, और वो जो अटैक कैरी किया गया है वो कहाँ से अटैक लॉन्च हुआ है, वो आर्मी बेस असोसा जो कि यूथोपिया में लोकेटेड है, उधर से ये अटैक लॉन्च हुआ है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पास प्रूफ है, स्टूडेंट के हमारे पास एविडेंसेस हैं कि यूथोपिया और यूएई ये इन दोनों ने मिलकर अटैक करवाया है। और वो ये लोग किसको बैक करेंगे, आरएसएफ को बैक करें, ताकि एसएएफ की जो गवर्नमेंट है वो वीक हो जाए, और वो इतनी वीक हो जाए कि फिर आरएसएफ जो है वो सारा कंट्रोल जो है, और वो भी लेजिटिमेट कंट्रोल जो है वो कर सके सारे सूडान को, और उसमें भी यूथोपिया और यूएई इन दोनों के इंटरेस्ट जो है वो अपने शामिल हैं। अकॉर्डिंग टू एसएफ यूथोपिया wants UAE to develop infrastructure bases and buildings to attack against SAF and to train RSF forces। अब देखें अकॉर्डिंग टू एसएफ, यानी एसएफ ऐसा कहता है कि यूथोपिया चाहते कि उसका, यूथोपिया भी अब आप देखें ना ये अफ्रीकन कंट्रीज है, ये बिल्कुल जो है ना ये पुअर कंट्रीज हैं, आपको पता है वीक हैं, तो इसकी कोई डेवलपमेंट वगैरह इतनी तो कोई खास है नहीं। तो ये चाहता है कि ना इसकी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, बॉर्डर के ऊपर सारी डेवलपमेंट हो, और इसके लिए वो चाहता है कि भाई हम जो है अब वो जो चाहता है कि यूएई जो है वो सारी डेवलपमेंट करे। अब वो यूएई सारी डेवलपमेंट में क्यों करेगा, क्योंकि यूथोपिया ने कहा है कि फिर आप भले यहाँ से बेसिस जो होंगी हमारी यूथोपिया की, इनकी बेसिस को आप यूज़ करिएगा, और एसएएफ के खिलाफ जो है, एसएएफ के अगेंस्ट जो है और सूडान के अगेंस्ट जो है आप यहाँ से लॉन्च करेंगे अटैक, और आप चाहें तो हमारी आर्मी की जो यहाँ पे बेसिस होंगी उसमें जो है आप आरएसएफ के जो सोल्जर्स हैं आप उसको ट्रेन भी कर सकते हैं। तो देखिए यूथोपिया के अपने इंटरेस्ट है यहाँ पर, यूएई के अपने इंटरेस्ट है यहाँ पर, और एसएफ जो है वो एविडेंसेस की बेसिस के ऊपर अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो बात कर रहा है। एसएफ फाइल फॉर्मल कंप्लेंट्स विद द अरब लीग एंड द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इन एसएफ ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी रिपोर्ट की और अरब लीग में भी रिपोर्ट की। एज बी नो कि यूएन तो जो है वो कोई इतना इट डज नॉट पे हेड टू एनी इंसिडेंट, वेदर इट इज़ अबाउट पैलेस्टाइन, वेदर इट इज़ अबाउट ईरान, और वेदर इट इज़ अबाउट सूडान। खैर UAE एंड यूथोपिया रिजेक्ट्स क्लेम इज बेसलेस एंड प्रोपेगेंडा। इन दोनों ने ये क्लेम सारे रिजेक्ट कर दिए हैं। अरब लीग कन्वीन्ड एन इमरजेंसी सेशन टू मीडिएट डिस्प्यूट एंड प्रिवेंट फुल स्केल वार। खैर अरब लीग ने फिर भी थोड़ा बहुत रोल प्ले किया।
अरब लीग ने फिर भी भाई एक सेशन जो है वो कंडक्ट करवाया कि हम जो है इस सारे डिस्प्यूट को हम जो है वो नॉर्मलाइज कर सकें। और जाहिर सी बात है, अब ये देखें अगर इन दोनों के बीच में वार स्टार्ट हुई, रीजनल कंट्रीज़ अगर इसमें इन्वॉल्व हुए, तो ये फिर जो सारी वार है ये पूरे खित्ते में फैल जाएगी, फिर उसके असरात पाकिस्तान और बाकी सारी कंट्रीज़ के ऊपर भी होंगे। और सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रेड सी है वो बिल्कुल इसके साथ है, और जो मेडिटेरेनियन सी है वो इसके साथ है, और उसके बाद बाब मंदब स्ट्रेट। तो ये सारा जो फ्लो है यहाँ से, वो सारी डेवलपमेंट है, वो जो सारी यहाँ पे शिप्स जो हैं वो फ्लो करके वो सारी यहाँ पे वो रुक जाएंगी, और बहुत यहाँ पे तबाही मच सकती है। ओवर 80% ऑफ सिविलियन डेथ्स इन सूडान ड्यूरिंग अर्ली 2026 हैव बीन कॉज्ड बाय ड्रोन वारफेयर। अब आप यहाँ पे देखें ड्रोन वारफेयर यहाँ पे कितनी हद तक हो रही है कि जहाँ पे 80% जो सिविलियंस हैं उनकी तकरीबन अमवात जो हुई है वो ड्रोन वारफेयर की वजह से हुई। अब देखें ग्राउंड वारफेयर तो अलग से है ना, ग्राउंड के ऊपर भी तो वार ऑलरेडी चल रही है इतने सालों से, ठीक है। तो यहाँ पर अब एयर स्पेस में भी इनकी वार जो है वो स्टार्ट हो गई है। खैर ये 5 मई को ये अटैक हुआ है, कंट्रीज़ कोशिश कर रहे हैं, अरब लीग वगैरह कोशिश कर रही हैं कि ये जो सिचुएशन है ये और नॉर्मल हो सके, और जो SAF है और ISF है इन दोनों के बीच में जो है ये हालात बेहतर हो सकें। इंशाल्लाह इन दोनों के बीच में हालात बेहतर हो जाएंगे, हम भी दुआ करेंगे। बाकी आप अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।